हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अगस्त 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है 2025 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है और पहली बार ये अवार्ड 1958 को दी गई थी। 2025 के 3 विनर्स हैं। पहला है एजुकेट गर्ल्स, इसके फाउंडर है सफीना हुसैन और एजुकेट गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा विनर है साहिना अली, मालदीव से हैं और इनको ये अवार्ड दी गई है फॉर हर इन्वायरमेंटल वर्क। तीसरा विनर है फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलेनुएवा, ठीक है, और ये फिलीपींस से हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2025, और ये 71st एडिशन था इस साल 2025 का और ये 2023 के फिल्म्स के लिए ये अवार्ड दी गई है इस बार, ठीक है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑप्शन सी, 12th फेल। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2023 फिल्म्स। विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है 12th फेल। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है। शाहरुख खान को जवान के लिए एंड विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म कथल एंड बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। हु बिकेम द इंडियाज़ 89th चेस ग्रैंड मास्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहित कृष्णा एस। ही बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा एस, ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं तो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2025 का टाइटल जीता था गुकेश डी। वहीं पे फीडे वुमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीता है दिव्या देशमुख और ये महाराष्ट्र से हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी के रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर राजीव रंजन को रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में और इसको सेटअप किया गया था बाय ब्रिक्स कंट्रीज़। ब्रिक्स में आते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रोसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 11 मेंबर्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ प्लस में बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और नया बने हैं कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूरिक। ये स्विट्ज़रलैंड का सिटी है और ये फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 इसको रिलीज़ किया गया है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD। टॉप सिटीज़ की बात करें तो जूरिक फर्स्ट पोजीशन में है, स्विट्ज़रलैंड का सिटी है, और सेकंड में है ओस्लो, नॉर्वे का। इंडिया की बात करें तो इंडिया में न्यू दिल्ली फर्स्ट में है और इसकी ग्लोबल रैंक है 104th। विच टू स्टेट्स साइंड एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए किस 2 स्टेट ने आपस में MOU साइन किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। तो यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो इसमें MOU साइन किया गया है बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान और इस MOU के अंडर वाटर सप्लाई किया जाएगा राजस्थान में। तो हर साल राजस्थान में 577 मिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर को सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम हरियाणा टू राजस्थान, ठीक है। और ये जो वाटर सप्लाई किया जाएगा पाइपलाइन के थ्रू फ्रॉम हथनी कुंड हरियाणा टू चूरू
सिकार एंड झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, ये तीनों एरिया राजस्थान में है। हथनी कुंड हरियाणा में लोकेटेड है, तो हथनी कुंड से और इन तीनों रीजन में राजस्थान को सप्लाई किया जाएगा वाटर। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th बिल 2025 provides for removal of PM, CMs and ministers detained for how many consecutive days। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 130th बिल है 2025 में लाया गया है, इस बिल के अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं या फिर यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनको लगातार कितने दिन कस्टडी में रखा जाए, पुलिस कस्टडी में रखा जाए, ताकि उनको अपने पद से हटाया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 डेज़। अगर कोई भी मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर या स्टेट के चीफ मिनिस्टर लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं या पुलिस कस्टडी में रहते हैं, तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, इस बिल के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इस बिल के अंडर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर उनको हटाया जा सकता है अगर वो लगातार 30 दिन तक कस्टडी में रहते हैं। तो इस बिल के अकॉर्डिंग कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड किया जा सकता है? तो 75 जिसमें पीएम आते हैं, आर्टिकल 164 जिसमें चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, एंड आर्टिकल 239 AA इसमें दिल्ली के बारे में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन मनी गेम्स। तो जो हमारे ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं जैसे कि ड्रीम 11, पोकर, ये सारे जो गेम्स हैं उसको बैन कर दिया गया है अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। और इस बिल में जो हमारे ई स्पोर्ट्स होते हैं या फिर एजुकेशनल गेम्स हैं, सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, जबकि जो हमारे मनी बेस्ड गेम होते हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग एंड टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल गेम्स। और इस बिल के अंडर जो ऑनलाइन मनी गेम्स होते हैं जैसे कि पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कि ड्रीम 11, इसको बैन कर दिया गया है। और इसमें पेनल्टीज़ का प्रावधान है और पेनल्टीज़ के रूप में 3 साल तक का जेल हो सकता है या फिर 1 करोड़ फाइन हो सकता है फॉर मनी गेम्स। हु हैज़ बिन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। ठीक है, और ये राजस्थान से बिलोंग करती है। एंड शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। What is the outlay of प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख करोड़। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025 और इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 1 लाख करोड़ का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसको लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025। इसके लिए बजट रखा गया 1 लाख करोड़ का और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट 3.5 करोड़ जॉब्स। और जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होंगे वो 15,000 रिसीव करेंगे अंडर दिस स्कीम। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हाउ मच आउटले हैज़ द कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन ओडिशा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश? तो 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को इन 3 स्टेट्स में ओडिशा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाएगा और इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 4600 करोड़ का।
तो रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और ये कहाँ कहाँ पे खोला जाएगा, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 4600 करोड़ का। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, which scheme was recently approved by government with 4,200 crore to boost technical education and research। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरिट ई स्कीम। ठीक है, तो मेरिट ई इसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो स्कीम है जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है एंड रिसर्च है उसको बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है अगस्त 2025 में। और इसके लिए टोटल बजट रखा गया 4200 करोड़ का। इस स्कीम का एम है टू इम्प्रूव क्वालिटी, इक्विटी, गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन। अगर कवरेज की बात करें तो इस स्कीम के अंडर 275 इंस्टीट्यूट्स को कवर किया जाएगा, जिसमें से 175 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे प्लस में 100 पॉलीटेक्निक्स कॉलेज होंगे। ठीक है। हु लॉन्च द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। तो फर्स्ट विनर हैं ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस का अडेमोला एडिनले। ठीक है, और ये नाइजीरिया से हैं। अगर बात करें MS स्वामीनाथन की तो इनको फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। और इनको 2024 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वेयर वाज इसरोज स्पेस एनालॉग मिशन होप कंडक्टेड रिसेंटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोकर वैली, लद्दाख। तो इसरो का जो होप मिशन है इसको कंडक्ट किया गया सोकर वैली, लद्दाख में। जो होप मिशन है इसका फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसको कंडक्ट किया गया सोकर वैली, लद्दाख में। और इस मिशन का पर्पस है टू टेस्ट क्रू हेल्थ, साइकोलॉजी, प्लैनेटरी सरफेस ऑपरेशन एंड सैंपल कलेक्शन के लिए इस मिशन को कंडक्ट किया गया है, जिसका नाम है होप। कहाँ पे कंडक्ट किया गया, तो सोकर वैली, लद्दाख में। इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाज सेटअप एट विच पोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कांदला पोर्ट। और ये गुजरात में लोकेटेड है। और यहाँ पे इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप किया गया है। तो इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इसको सेटअप किया गया कांदला यानी कि दीनदयाल पोर्ट में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और इसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट। और ये जो प्लांट है ये एक साल में 140 मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो जो हमारा वाटर यानी कि H2O है, इससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है यानी कि इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ठीक है, हम इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी कि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है अगर ये रीन्यूएबल एनर्जी से है, जैसे कि हम विंड एनर्जी यूज़ करते हैं या फिर सोलर एनर्जी, तब जाके जो हाइड्रोजन बनता है इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है। रिसेंटली इंडिया रिसीव्ड द लास्ट यानी कि 16th एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन। ठीक है, तो इंडिया ने टोटल ऑर्डर किया है 56 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। फर्स्ट 16 जो एयरक्राफ्ट है ये स्पेन से मंगवाया गया है, जबकि 40 एयरक्राफ्ट इसको इंडिया में ही बनाया जाएगा, वडोदरा, गुजरात में। किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो टाटा एंड एयरबस के द्वारा बनाया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ए राजा राजन।
ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये स्पेस रिसर्च सेंटर है फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला में। अगर बात करें इसरो की चेयरमैन की तो प्रेजेंट टाइम इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन। व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड एवरी डे? नेशनल स्पेस डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट ये लूनर साउथ पोल में लैंड किया था और इसी के साथ इंडिया 4th कंट्री बन चुका था जिन्होंने सक्सेसफुली मून के सरफेस में लैंड किया था आफ्टर यूएसए, रसिया एंड चाइना। और जहाँ पे जो साउथ पोल में, चांद के साउथ पोल में जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति। ठीक है। और अगर बात करें इस बार की थीम की नेशनल स्पेस डे की, तो इस बार इसकी थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है। What was the theme of the India's 79th Independence Day celebration? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नया भारत। तो 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया और यह कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 में। और इस बार की थीम थी इसकी नया भारत यानी कि न्यू इंडिया। और फ्लैग होइस्ट किया गया था रेड फोर्ट में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये 12th टाइम था इनका, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये 12वां बार था जिन्होंने रेड फोर्ट में फ्लैग को फहराया। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग सबसे ज़्यादा किन के द्वारा फहराया गया है रेड फोर्ट में? तो जवाहरलाल नेहरू 17 टाइम्स। पीएम मोदी का इस बार का स्पीच था 103 मिनट्स का, जो कि लॉन्गेस्ट है इन हिस्ट्री। और इसी के साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स को भी प्रेजेंट किया गया है ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025। और इसमें 127 गैलेंट्री अवार्ड्स एंड 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड को भी प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है। Which Indian city ranked highest in the global AICT Index 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो बेंगलुरु इंडिया में टॉप किया है इन ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 इसको रिलीज़ किया गया है बाय काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा। और पूरे विश्व में टॉप किया है सिंगापुर, फर्स्ट रैंक है। और सेकंड में सियोल सिटी साउथ कोरिया का। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप किया बेंगलोर, जिसकी ग्लोबल रैंक है 26। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? इसका आंसर का ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनके द्वारा यह बुक लिखी गई जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द आदि कर्म योगी अभियान 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो आदि कर्म योगी अभियान ये दुनिया का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसका एम है टू एम्पावर इंडियाज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ थ्रू ग्रास रूट लीडरशिप। इसको लगभग 1 लाख विलेजेस में लॉन्च किया गया है टू बूस्ट ग्रास रूट गवर्नेंस एंड बिल्ड 20 लाख चेंज लीडर्स। हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर? इसका आंसर का ऑप्शन ए ओपन AI ने रिसेंटली इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। ठीक है। और इस इनिशिएटिव का एम है टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडिया यूजिंग AI टूल्स लाइक ChatGPT। और ये इनिशिएटिव है ओपन AI एंड IIT मद्रास का, और इसके लिए फ़ंड दिया गया है $5 लाख का।
यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ PM स्वनिधि स्कीम टिल विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मार्च 2030। और इसके लिए टोटल आउटले अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा 7,332 करोड़ का। PM स्वनिधि स्कीम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको कोलेट्रल फ्री यानी कि गिरवी से फ्री होकर उसको लोन मिलेगा, ठीक है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। इनको रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है IMF का यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। IMF की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में USA में, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रेजेंट टाइम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना 11 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है और इन 11 ईयर्स में टोटल बैलेंस प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स में हो चुका है 2.6 लाख करोड़ का। और टोटल नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज हो गया है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना लगभग 56.16 करोड़। अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की तो इसको लॉन्च किया गया था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। इसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आते हैं ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसके 6 पिलर्स हैं। क्या क्या है तो प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है इंश्योरेंस पेंशन, पांचवा है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड छठा है बैंकिंग एजेंट्स। हु हैज़ रिसेंटली शोन इन एज सुप्रीम कोर्ट जज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आलोक अराधे एंड विपुल मनुभाई। तो इन दोनों को लगाकर सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जजेस हो चुके हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 124 में इनके एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। हु रिलीज द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि BEE। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी इफिशिएंसी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। और इस इंडेक्स में अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो एनर्जी इफिशिएंसी के मामले में महाराष्ट्र टॉप किया है, सेकेंड में आंध्र प्रदेश और थर्ड में हमारा असम, ठीक है। Which city topped the नारी 2025 इंडेक्स एज द सेफेस्ट फॉर वुमेन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोहिमा। जो कोहिमा सिटी है ये नारी 2025 इंडेक्स में टॉप किया है एज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। तो नारी का फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। 2025 के रिपोर्ट में सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है ऑन वुमेन्स सेफ्टी, ठीक है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर बात करें इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो सेफेस्ट सिटी बना है वुमेन के लिए कोहिमा, नागालैंड का सिटी है। सेकेंड में है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। और लिस्ट सेफेस्ट की बात करें तो रांची, श्रीनगर, पटना ये सारे सिटीज़ आते हैं। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर ग्लास फैक्ट्री फॉर मोबाइल डिवाइसेस लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नोएडा। तो नोएडा में इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री मोबाइल डिवाइसेस के लिए लॉन्च किया गया है।
ये जो फैसिलिटी है इसको सेटअप किया गया है बाय ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इंडिया की कंपनी है, और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड जो कि यूएसए की कंपनी है। तो इन दोनों के द्वारा इस फैसिलिटी को सेटअप किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव ने। रिसेंटली ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो केरला में रिसेंटली ओनम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, और ये 10 डे एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम फेस्टिवल, ठीक है। 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2025 तक इसको सेलिब्रेट किया गया है, और इसको वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है बाय मलयाली कम्युनिटी इन केरला, ठीक है। केरला के अदर फेस्टिवल्स की बात करें तो सूर्या फेस्टिवल है, ओनम, विशु एंड पूरम, ठीक है। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इस चैम्पियनशिप को होस्ट किया था अहमदाबाद, गुजरात में इसको होस्ट किया गया था। मेडल टेबल की बात करें तो इंडिया टॉप पर है विथ 27 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 40 मेडल्स जीते हैं। सेकेंड में है नाइजीरिया। इंडिया के गोल्ड विनर्स की बात करें तो मीराबाई चानू 48 kg कैटेगरी में, अजीत नारायण 71 kg में, एंड साईराज परदेसी, ठीक है। ये सारे विनर्स हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। हु लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहन फॉर द टोल प्लाजा वर्कर्स चिल्ड्रेन? जो टोल प्लाजा के वर्कर्स हैं उनके चिल्ड्रेंस के लिए प्रोजेक्ट आरोहन को लॉन्च किसने किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसे लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस प्रोजेक्ट के अंदर 500 स्टूडेंट्स जो क्लास 11 से फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन तक उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 12,000 रुपीज़ एनुअली, ठीक है। वहीं पे 50 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको 50,000 एक स्टूडेंट्स को मिलेगा। वेयर विल द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 बी हेल्ड? तो 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहाँ पे होने वाला है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिज टाउन, बारबाडोस। तो इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड करने वाले हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब। कहाँ पे ये होगा? ब्रिज टाउन, बारबाडोस में 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 में, और इसकी थीम है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। विच टीम वन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो डूरंट कप ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इस बार का चैम्पियन रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सेकेंड टाइटल है इसका, और रनर अप रहा है डायमंड हार्बर। विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल एट 2025 एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया, और इसके होस्ट कंट्री था कजाकिस्तान। मेडल टेबल की बात करें तो इंडिया टॉप करा है 50 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 99 मेडल्स जीते हैं। सेकेंड में है कजाकिस्तान और थर्ड में है चाइना। गोल्ड विनर्स की बात करें तो ऐश्वर्य तोमर, सूरज शर्मा, आनंदजीत नरूका ये इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं 2025 के एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में। विच कंट्रीज साफरान ग्रुप हैज़ पार्टनर विथ इंडिया टू बिल्ड जेट इंजन्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो फ्रांस का जो साफरान ग्रुप है ये इंडिया के DRDO के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया है टू बिल्ड जेट इंजन्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इसका एम है को डेवलप एंड मैन्युफैक्चर जेट इंजन्स फॉर AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ये पार्टनरशिप हुआ है
DRDO के साथ और फ्रांस के साफरान ग्रुप के साथ, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च द श्रमश्री स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा रिसेंटली श्रमश्री स्कीम को लॉन्च किया गया है। श्रमश्री स्कीम ये रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और इस स्कीम के अंडर मंथली असिस्टेंट दिया जाएगा रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 5,000 रुपीज़ दी जाएगी फॉर अप टू 1 ईयर्स। विच कंट्री विल लॉन्च द विनेरा डी मिशन टू वीनस बाय 2036? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रसिया। तो रसिया के द्वारा विनेरा डी मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वीनस मिशन है ये, और इसको 2036 तक लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ये अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट है और ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। इसको अर्थ के ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें शुक्रयान 1 की, तो ये वीनस ऑर्बिटर मिशन है और ये फर्स्ट वीनस मिशन है इंडिया का। रिसेंटली हु इशूड अ सुओ मोटो डायरेक्टिव टू रिमूव स्ट्रे डॉग इन नेशनल कैपिटल रीजन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ के जो आवारा कुत्ता है उनको रिमूव करने के लिए सुओ मोटो डायरेक्टिव को जारी किया था। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, ठीक है। एंड इट अलाउस कोर्ट्स टू बिगिन लीगल प्रोसीडिंग्स बाय देमसेल्फ विदाउट एनीवन कंप्लेनिंग। तो कोई कंप्लेन करे उससे पहले जो कोर्ट्स होते हैं वो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के ज़रिए सुओ मोटो डायरेक्टिव इशू करके जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ के जो आवारा कुत्ता है उनको रिमूव करने का ऑर्डर दिया था बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन से आर्टिकल चर्चा में था? तो आर्टिकल 21 इसमें राइट टू लाइफ है और इस आर्टिकल के अंडर ह्यूमन लाइफ एंड उसके सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहीं पे आर्टिकल 51A(G) फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स हैं टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना आर्टिकल 51A(G) में है, ठीक है। आर्टिकल 32 इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का टोटल कैपेसिटी है 700 मेगावाट। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 8,146 करोड़। कहाँ पे ये बनाया जा रहा है? तो जोमी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। विच वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम कर्नाटका वॉन द UNDP इक्वेटर प्राइज 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इक्वेटर प्राइज 2025 के विनर हैं बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। UNDP इक्वेटर प्राइज 2025 इसको हम नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द श्रेष्ठ इंडेक्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रिसेंटली श्रेष्ठ इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। एंड ये जो इंडेक्स है ये मेज़र करता है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, और इस इंडेक्स को डेवलप किया गया है बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। और इसका एम है टू रिवाइव रामगढ़ डैम नियर जयपुर, राजस्थान, और इसको लॉन्च किया गया बाय जेनएक्स AI जो कि इंडिया US टेक फर्म है। विच इंडियन PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रेल मेट्रो
कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मलेशिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड्स। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ये $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है फ्रॉम मलेशिया। इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक वॉज इनागोरेटेड बाय विच मिनिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इसकी स्थापना की गई है एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। और इसमें फोकस किया गया है रीजेनरेटिव मेडिसिन्स में, टिश्यूज़ इंजीनियरिंग में, डिजीज़ मॉडलिंग एंड रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल्स में, ठीक है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकेम द फर्स्ट टू गेट RBI's अप्रूवल फॉर कन्वर्जन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्सल बैंक बनने का मतलब है इट विल प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है टू गेट RBI's अप्रूवल फॉर कन्वर्जन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। विच कंट्री बिकेम द 107th मेंबर ऑफ ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में और इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 और ये हुआ था पेरिस में। इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है ISA का आशीष खन्ना। रिसेंटली इंडिया डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप नेम्ड CRIB इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। तो वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जिसका नाम रखा गया है CRIB यानी कि क्रोमर इंडिया बेंगलुरु, इसको डिस्कवर किया गया है बाय इंडियन एंड UK साइंटिस्ट। CRIB ब्लड ग्रुप ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप है फ्रॉम कॉमन ब्लड ग्रुप्स लाइक A, B, AB, O और RH फैक्टर्स, RH यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द अपना घर इनिशिएटिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अपना घर इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड ये जो स्कीम है इसके अंडर हाइजीनिक एंड अफोर्डेबल रेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है फॉर ट्रक ड्राइवर्स अलोंग हाईवेज। विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतनवड़ी विलेज। ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बिकेम द फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी असम में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 जीता है फॉर यूनिक डिज़ाइन बैम्बू डिज़ाइन, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च द गरुड़ दृष्टि इनिशिएटिव टू डिटेक्ट साइबर फ्रॉड एंड हेट स्पीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। इसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड माधुरी दीक्षित एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स हैंडलूम इंडस्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगर ओडिशा की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी एंड गवर्नर है कंबापति हरि बाबू। विच स्टेट लॉन्च द थायू मानवर स्कीम टू डिलीवर राशन प्रोडक्ट्स एट डोर स्टेप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने इसे लॉन्च किया है थायू मानवर स्कीम।
और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड पीपल। Where did Indian Railways install its first removable solar panel system between railway tracks? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। Where did India's first hydrogen powered train successfully complete load test? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई तमिलनाडु में इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का सक्सेसफुली लोड टेस्ट किया गया है। Which is the first Indian energy company to join the RE100 initiative? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सजलन ग्रुप। तो सजलन ग्रुप का टारगेट है टू यूज़ 100% रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। RE100 इनिशिएटिव ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसको लीड किया जाता है क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा। Which public sector bank became the first in India to migrate to the बैंक.इन डोमेन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। तो .com के बजाय .इन डोमेन को यूज़ करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है यूनाइटेड बाय होप, कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI मॉडल डेवलप्ड बाय नासा एंड IBM टू प्रिडिक्ट सोलर स्टॉर्म? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्या। DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि IADWS इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। विच कंट्री लॉन्च राइट बैंक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका फॉर्मेशन किया गया था PM मोदी के द्वारा 2023 में। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो 7 बिग कैट्स है उनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था। जो 7 बिग कैट्स है इनमें से हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। इनके कंजर्वेशन के लिए ये अलायंस लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा और इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 16 कंट्रीज़। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय बारू। हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और इसको लॉन्च किया गया अंडर बायो E3 पॉलिसी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इंडिया का बायो इकोनॉमी टारगेट है अंडर द नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क बाय 2030 और ये टारगेट है बायो इकोनॉमी का $300 बिलियन का बाय 2030। Who recently visited India as the Prime Minister of Fiji? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सितिवेनी रबुका। तो फिजी आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है सुवा। Who won the men's javelin throw टाइटल एट 2025 डायमंड लीग फाइनल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जूलियन वेबर। तो डायमंड लीग फाइनल 2025 ये हुआ था जूरिक स्विट्ज़रलैंड में। विनर रहा है जूलियन वेबर और रनर अप रहा था नीरज चोपड़ा। विच इंडियन एयरलाइन रिसेंटली बिकेम द 4th टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया एक्सप्रेस।
विच बैंक अलॉन्ग विथ भारत पे इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट रुपे EMI क्रेडिट कार्ड? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिटी बैंक। विच स्टेट सेलिब्रेटेड नौखई फेस्टिवल रिसेंटली? तो नौखई फेस्टिवल रिसेंटली मनाया गया है ओडिशा स्टेट में। ठीक है, नौखई ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, मेनली सेलिब्रेट किया जाता है वेस्टर्न ओडिशा में। अदर फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं ओडिशा में? तो रथ यात्रा, राजा पर्व, कोणार्क फेस्टिवल एंड नवा कलबेरा। इन विच स्टेट वॉज द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। तो बिहार में रिसेंटली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है और इस स्कीम के अंडर इनिशियली 10,000 रुपीज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया जाएगा हर एक फैमिली के हर एक वुमेन को। ठीक है, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 वुमेन पर फैमिली। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स बी इस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जामनगर गुजरात में दुनिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स को सेटअप किया गया है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो जामनगर गुजरात में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इजिप्ट। तो ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है और इंडिया की तरफ से लगभग 700 प्लस ट्रूप्स पार्टिसिपेट किए थे। विच कंट्री विल होस्ट द फीडे वर्ल्ड कप 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा और इंडिया के गोवा में होस्ट किया जाएगा 2025 का फीडे वर्ल्ड कप। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्ज़रलैंड में। इंगा रेगिनियन बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लिथुआनिया। और आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है विल्नियस। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 था ये हुआ था डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। मेडल टेबल की बात करें तो टॉप पर है मध्य प्रदेश विथ 18 मेडल्स, सेकेंड में उड़ीसा एंड थर्ड में केरला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ठीक है, तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये बने हैं ऑप्शन सी अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं पीएम मोदी के। अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तो ये है अजीत डोभाल। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्पिरिचुअल टेररिज्म कॉन्क्लेव 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उज्जैन। Who has been appointed as the new US ambassador to India? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सर्जियो गोर। Which is India's first fully digitally literate state? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। Where has PM Modi inaugurated Semicon India 2025? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में इसको इनाग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी और इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। विच सिटी हैज़ बिन रीनेम्ड एज परशुरामपुरी?
ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जलालाबाद। तो जलालाबाद टाउन का नाम बदल कर परशुरामपुरी रखा गया है और ये एक यूपी का शहर है जो कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 टाइम्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद साला। What is the strike range of India's Agni 5 nuclear capable intermediate range ballistic missile? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5000 प्लस किलोमीटर। ठीक है, तो अग्नि 5 ये एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे डेवलप किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा। ठीक है, अग्नि सीरीज़ की बात करें तो अग्नि 1 जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, अग्नि 2 इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 एंड अग्नि 4 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर के बीच रेंज है और अग्नि 5 की रेंज है 5000 प्लस किलोमीटर। सद्भावना दिवस 2025 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 20 अगस्त को। तो सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, हार्मनी एंड कम्युनल गुडविल। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सभासार AI टूल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सभासार AI टूल, इसके की फीचर्स की बात करें तो ये ऑटो जनरेट कर देता है मिनट ऑफ मीटिंग को फ्रॉम ग्राम सभा वीडियोस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ NHAI फास्टैग एनुअल पास फॉर सीमलेस हाईवे ट्रेवल? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3000 रुपीज़। SLANEX 2025 is a bilateral naval exercise between India and which country? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। तो SLANEX 2025 ये 12th एडिशन ऑफ श्रीलंका नेवल इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज है। इसका हार्बर फेज पोर्ट ऑफ कोलंबो में हुआ था, जबकि इसमें इंडियन शिप पार्टिसिपेट किए थे INS राणा जो कि एक डिस्ट्रॉयर है एंड INS ज्योति ये एक टैंकर है। ठीक है, हु लॉन्च्ड मिशन सुदर्शन चक्र टू प्रोटेक्ट की एस्टेब्लिशमेंट विथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है टू प्रोटेक्ट की एस्टेब्लिशमेंट लाइक एयरपोर्ट्स, ठीक है, डिफेंस बेसेस, ये सारे जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, वेयर वाज द रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम रिसेंटली डिस्कवर्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक है, तो रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम ये नेटिव है टू न्यूजीलैंड। ठीक है, रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया है तेलंगाना के कागज नगर फॉरेस्ट में। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केनिया। तो केनिया बिकेम द 10th कंट्री टू एलिमिनेट ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रिसेंटली ट्रायल कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्रास्त्र और इसकी टोटल लेंथ है 4.5 किलोमीटर और इसमें टोटल डब्बे हैं 354। रुद्रास्त्र ये एशिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है, यानी कि मालगाड़ी है। विच 2 कंट्रीज साइन अ हिस्टोरिक पीस डील एट द व्हाइट हाउस समिट इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजरबैजान एंड आर्मेनिया।
ठीक है। तो अज़रबैजान एंड आर्मेनिया के बीच सालों से नागोर्नो कराबख रीजन के लिए कॉन्फ्लिक्ट था। तो रिसेंटली पीस डील साइन किया गया है अमेरिका के वाइट हाउस समिट 2025 में। रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लासिफाइड विच हेपेटाइटिस एज अ कैंसर कॉजिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक के कारण होता है और ये लीवर को अफेक्ट करता है, जिससे लीवर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। ठीक है। 5 तरह के हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। तो रिसेंटली WHO ने हेपेटाइटिस डी को क्लासीफाई किया है एज कैंसर कॉजिंग। Which legislative assembly became India's first to run entirely on solar power? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली असेंबली। When is नेशनल हैंडलूम डे 2025 ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व की गई है और इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। इंडस IND बैंक अपॉइंट whom as its new managing director and CEO? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव आनंद को रिसेंटली इंडस IND बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इंडस IND बैंक इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया दुनिया का 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है और 2024 में इंडिया ने टोटल 241 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया था। इंडियाज़ फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर कौशिक। तो आर कौशिक ने लिखी है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द कॉन्शंस नेटवर्क? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुगाता श्रीनिवास राजू और इस बुक में इंदिरा गांधी जी के बारे में है। पहली बार बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 मेंबर्स है, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। इसकी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। Which satellite is ISRO preparing to launch for direct smartphone connectivity from space? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड। तो ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सैटेलाइट को बनाया गया है AST स्पेस मोबाइल के द्वारा, जो कि USA का कंपनी है और इसे लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन 2025। विच कंट्री रैंक सेकेंड ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो टॉप इंडियन स्टेट्स की बात करें इन फिश प्रोडक्शन तो टॉप पर है आंध्र प्रदेश और सेकेंड में है वेस्ट बंगाल। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में चाइना और सेकेंड में इंडिया। और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें रिलेटेड टू फिशरीज़ तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनीष चड्ढा। तो इंडियन नेवल एकेडमी इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो केरला में।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्पेंद्र सिंह। यहाँ पे डिफेंस अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल बने हैं संजय सिंघल। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ये है प्रामेश शिवामणि। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने हैं संजय वत्सायन। व्हेन इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 14 अगस्त को हर साल पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान जो भी सफ़र हुए थे उनको याद करने के लिए हर साल पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 14 अगस्त को। और इस डेट को डिक्लेयर किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन 2021। व्हेन इज़ द नेशनल जेवलिन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अगस्त को हर साल नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। तो नेशनल जेवलिन डे या फिर जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को मनाया जाता है और इसे मनाया जाता है बाय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों मनाते हैं? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे इसी दिन, ठीक है, 7 अगस्त 2020 को। नीरज चोपड़ा इसी के साथ फर्स्ट इंडियन बन चुके थे टू विन मेडल इन एथलेटिक इवेंट्स इन ओलंपिक। सेकेंड इंडियन बने थे टू विन गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल कैटेगरी आफ्टर अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीते थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, ठीक है। यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था जापानीज सिटी में। 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम करके न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा में, ठीक है। वहीं पे 9 अगस्त को द फैटमैन नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी सिटी में। इसलिए हर साल 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इसे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जिनको विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। इनका जन्म अगस्त 29, 1905 में हुआ था। तो यहाँ पे डेज एंड थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। अफ्रीकन लायन की अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है ग्लोबली। वहीं पे एशियाटिक लायन की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सबसे ज़्यादा इंडिया में लायंस कहाँ पाया जाता है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बियॉन्ड। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो अगर बात करें WWW की तो इसे डेवलप किया था टिम बर्नर ली ने। इस बार इसकी थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स चैम्पियनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्वल केयर। उसके बाद जिनका हाल ही में निधन हो गया उनके बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नट देसाई ये इंडियन बोर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड लेबर पॉलिटिशियन थे, ठीक है।
हाल ही में इनका निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक जो कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। अच्युत पोतदार जो कि एक वेटरन एक्टर थे और ये प्रोफेसर का रोल अदा किया था 3 इडियट्स में, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हु अज्यूम द ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र इन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। इसका आंसर होगा डॉक्टर मयंक शर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। इसका आंसर होगा खालिद जमील। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा। इसका आंसर होगा दिनेश के पटनायक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेकी। इसका आंसर होगा आकाश त्रिपाठी, ठीक है। कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो विच बैंक हैज़ द RBI अप्रूव्ड टू मर्ज विद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसका आंसर होगा सरस्वत बैंक। तो सरस्वत बैंक एंड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आपस में मर्ज हुआ है और इसकी अप्रूवल दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हु वॉन द फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। विच प्रोग्राम ऑफ PM मोदी सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन। इसका आंसर होगा परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमेटो। आंसर होगा शाहरुख खान, ठीक है। विच सिटी होस्टेड द लार्जेस्ट एवर इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2025। इसका आंसर होगा मुंबई। विच फुटबॉल क्लब वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल इन 2025। इसका आंसर होगा रियल मैड्रिड। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर होगा इंडिया। विच कंपनी लॉन्च द नैनो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल। इसका आंसर होगा गूगल, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। इसका आंसर होगा राजीव शुक्ला। विच कंपनी पार्टनर्ड विद UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन। इसका आंसर होगा स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क का कंपनी है। विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकेम द फर्स्ट टू अडोप्ट द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी। इसका आंसर होगा NTPC। हु लॉन्च द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल फॉर स्किल्ड हायरिंग। इसका आंसर होगा नीति आयोग। विच स्टेट लॉन्च द हीट रेजिलिएंट मुदादी प्रोजेक्ट टू टैकल एक्सट्रीम हीट। इसका आंसर होगा केरला। विच इंस्टीट्यूट रोल आउट इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप फॉर स्टूडेंट। इसका आंसर है IIT पलक्कड़। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड।